आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति सच में एलियंस के बारे में कुछ जानते हैं? क्या बराक ओबामा ने कभी एलियंस को देखा है? यानी कि अब सवाल यहाँ पर है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने ऐसा ही कुछ बयान दिया है और क्या एरिया यानी कि 51 में सच छुपाया गया था? दोस्तों, सोशल मीडिया पर हाल ही में हलचल मच गई है जब ओबामा के एक पुराने पॉडकास्ट इंटरव्यू का क्लिप वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में पॉडकास्ट के दौरान उनसे एक सीधा सवाल पूछा गया, क्या एलियन सच में मौजूद है? ओबामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो सच में मौजूद है। बस यही एक लाइन इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसे इस तरह पेश किया जैसे पूर्व राष्ट्रपति ने एलियंस के अस्तित्व को पुष्टि कर दी हो। लेकिन पूरी बात क्या थी? असल में ये एक स्पीड राउंड का हिस्सा था जहां सवाल हल्के फुल्के अंदाज में पूछे जा रहे थे। ओबामा ने तुरंत स्पष्ट किया कि उन्होंने ना तो किसी एलियन को देखा है और ना ही अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्हें ऐसा कोई सबूत मिला कि बाहरी ग्रहों के प्राणियों ने इंसानों से संपर्क किया हो। बाद में उन्होंने साफ कहा कि सांख्यिकी रूप से ब्रह्मांड इतना विशाल है, कहीं ना कहीं जीवन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इतनी विशाल दूरियों को देखते हुए एलियंस का हमसे संपर्क करना बेहद असंभव जैसा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है, एरिया 51। अमेरिका ने नोवादा रेगिस्तान में स्थित एक बेहद गुप्त सैन्य प्रशिक्षण स्थल दशकों से साजिश सिद्धांतों का केंद्र रहा है। एरिया 51 को लेकर तरह तरह की कहानियां चलती रही हैं। कहा जाता है कि यहाँ एलियंस के शव रखे गए हैं, यूएफओ दुर्घटनाओं के मलबे छुपाए गए हैं और यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार एलियंस से तकनीकी मदद लेती है। हालांकि 2013 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने आधिकारिक रूप से इस बेस के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन यूएफओ दुर्घटनाओं, काली आंखों वाले प्राणियों या नकली चंद्र लैंडिंग जैसी बातों से साफ इनकार किया। दरअसल एरिया 51 का असली उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान अत्याधुनिक जासूसी और सैन्य विमानों का प्रशिक्षण था। 1950 के दशक में यहाँ U-2 जासूसी विमान का प्रशिक्षण हुआ और बाद में B-2 स्टील्थ बॉम्बर जैसे अत्याधुनिक विमान भी यही विकसित और टेस्ट किए गए। क्योंकि ये सब अत्यंत गोपनीय था, इसलिए सरकार ने वर्षों तक इस स्थान के अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। यही गोपनीयता आगे चलकर एलियंस और यूएफओ की कहानियों को हवा देती रही। अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसमें कहा गया कि ओबामा ने ये भी मजाक में कहा था कि हमें ऐसा कहने के लिए कहा जाता है। इस लाइन को कई लोगों ने संदर्भ से हटाकर पेश किया, मानो वो किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरा इंटरव्यू देखा जाए तो साफ समझ आता है कि ये बातचीत हल्के अंदाज में चल रही थी। इससे पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति एलियंस को लेकर सवालों का सामना कर चुके हैं। उदाहरण के लिए बिल क्लिंटन ने भी कहा था कि उन्होंने एलियंस नहीं देखे। हर बार जवाब लगभग एक जैसे ही रहा है, क्योंकि ठोस सबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि सरकार सच छुपा रही है या फिर ये सब इंसानी कल्पना का खेल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उनके आसपास संभावित ग्रह। ऐसे में जीवन की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना और प्रमाण दो अलग चीजें हैं। अब तक ऐसी कई विश्वसनीय वैज्ञानिक रूप से स्थापित प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि एलियन ने धरती से संपर्क किया है। साजिश सिद्धांत क्यों लोकप्रिय होते हैं? क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षित करते हैं। जब कोई जगह ऐसे एरिया 51 दशकों तक गुप्त रखी जाती है तो लोगों की कल्पना और भी तेज हो जाती है। हॉलीवुड फिल्मों, साइंस फिक्शन सीरीज और इंटरनेट ने भी इन रहस्यों को गहरा किया है। धीरे धीरे ये धारणा बन गई है कि अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि उसके पास एलियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब तक ऐसी किसी भी बात का ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ओबामा के बयान का सार यही था, हाँ ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जीवन की संभावना हो सकती है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि एलियंस ने हमसे संपर्क किया हो। यानी उन्होंने वैज्ञानिक संभावना की बात की, ना कि किसी गुप्त मुलाकात की पुष्टि की। तो नोट दर्शकों के लिए ये सीधी बात है, फिलहाल एलियंस के संपर्क की खबर ज्यादा कल्पना और कम तथ्य पर आधारित है। एरिया 51 एक वास्तविक सैन्य प्रशिक्षण स्थल है, लेकिन वहाँ एलियन कैद है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और जहां तक ओबामा या किसी अन्य राष्ट्रपति के एलियंस से मिलने की बात है, तो वो अब तक सिर्फ इंटरनेट की दुनिया तक सीमित है।
अब सवाल आपसे कि आपको लगता है कि सरकारें सच छुपा रही हैं या फिर ये सब हमारी जिज्ञासा और कल्पना का नतीजा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषक पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।